ओके सो हाय एवरीबॉडी। हेलो। मेरा नाम नीलेश प्रताप है और मैं एक बाय प्रोफेशन एचएससी ट्रेनर हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी का ट्रेनर हूँ। एंड टुडे आज जो है मैं आपके सामने एक फॉर्मेट लेके आया हुआ हूँ जिसका नाम है डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। सो टुडे आई एम हियर विद अ फॉर्मेट whose name is daily observation report. So this is a report which we have to, yeah, every health and safety officer has to fill up when he is on this site. मतलब ये ऐसा एक रिपोर्ट है जहाँ पे हमेशा अपने जो भी सेफ्टी ऑफिसर है उनको फिलअप करना पड़ता है, क्योंकि डेली ऑब्जर्वेशन मतलब व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग यू आर गोइंग टू मेंशन इट इन दिस रिपोर्ट. Okay, after that you will submit to your higher authority who will take the relevant actions. So today we are going to understand each and every points about this format. This is the format which we are going to fill up. So it is just a copy and it's a educational video. It does not. It is just for the educational purpose. So now I'm going to explain one by one. So I request each and everybody to pay attention and just listen and observe the report how it is being filled. This is an empty report, ये एक खाली रिपोर्ट है और मैं इसके बाद एक भरा हुआ रिपोर्ट भी अपलोड करूंगा या दिखाऊंगा कि कैसे इसको भरा जाता है. फिलहाल मैं इसे भर के दिखाऊंगा आप सभी को कि इसको कैसे भरते हैं. ओके, तो मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, जैसे यहाँ पे मैंने एबीसी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है. आप जिस कंपनी में काम करेंगे उसका अपना रिपोर्ट होगा. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिख रहा है कि ऑब्जॉर्ब बाय. क्या लिख रहा है यहाँ पे? ऑब्जॉर्ब बाय. तो ऑब्जॉर्ब बाय का मतलब होता है कि जो रिपोर्ट है, ये जो फॉर्मेट है, आखिर इसको फिलअप कौन कर रहा है, मतलब इस फॉर्मेट को किसको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलअप करने के लिए, मतलब ये किसके साथ साइट पे फॉर्मेट है. तो एग्जांपल मैं अपना ले रहा हूं, जैसे कि मैं अपने साइट को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख दूंगा, दैट इज नीलेश प्रताप. Okay. Now EP number. EP means number like we all get on card, employee card, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर. तो हम जो भी हम लोग को आईडी पास या गेट पास मिलता है ना, उसमें हम लोग का क्या होता है, ईपी नंबर होता है, जिस नंबर से हम लोग क्या होते हैं उस कंपनी के लिए रजिस्टर्ड होते हैं. तो लेट्स फॉर एग्जांपल माय ईपी नंबर इज example 1254. Now date, on which date you are doing this observation. So for example I am just entering a date like 2 November 2021. Okay, now my designation, like I am doing the observation, I am taking the observation. What is my designation? मेरा पद क्या है? तो I am a safety officer. ओके, नाउ एरिया एंड लोकेशन. सी एक्चुअली क्या है, प्लांट तो छोटा होता नहीं है, प्लांट क्या होता है बहुत बड़े होते हैं. तो हमें क्या किया जाता है, हमारे सीनियर के द्वारा हमें बता दिया जाता है कि आपको फलाना एरिया में जाना है या आपको इस लोकेशन पे ऑब्जर्वेशन करना है. तो आप सभी को मालूम चल जाएगा आपके साइट पे कि आपको कौन सी एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूनिट 1 में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूनिट 1 की जिम्मेदारी दी गई है. या अगर लोकेशन का नाम है तो वहां पे आप कोई अगर बिल्डिंग है जैसे कि एडमिन बिल्डिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नियर एडमिन बिल्डिंग. मीन्स जो भी एरिया की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस एरिया को आप क्या करेंगे, वहां पे मेंशन कर दें. ओके, अब ये तो ऊपर वाला भाग जो था हम लोग का फिलअप हो गया. ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो. ठीक है, तो ऊपर वाला भाग हम लोग का क्लियर हो गया. अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर. अब क्या है कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर
हम सभी की जिम्मेवारी होती है कि हम लोग अपने प्लांट पे घूमते रहें, देखते रहें कि कहाँ पे सेफ अनसेफ हो रहा है, और जहाँ पे भी अनसेफ होती है उस पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रोकते हैं और उन्हें सही तरीका बताते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी आपको जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेवारी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यू हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक एट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर एनी लोकेशन। सो आपको क्या करना होगा, आपको उस लोकेशन पे जाना होगा एंड यू हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच इज बीइंग डन बाय योर पीपल। मतलब आपके लोगों के द्वारा जो भी एक्टिविटी हो रही है आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर 1 लिख दिया, और पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब आपने क्या देखा। अब यहाँ पे हमें नोट करना है कि जो अनसेफ हम लोग देखते हैं ना, उसी को हमें यहाँ पे नोट करना है। जो सेफ है उसे कोई इशू नहीं है, जो सेफ तरीके से काम कर रहा है उसको हमको मेंशन यहाँ पे नहीं करना। मतलब जो वर्कर गलती कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय गलत तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, UANUC। तो UANUC का मतलब क्या होता है, यूए का मतलब होता है अनसेफ एक्ट एंड यूसी का मतलब होता है अनसेफ कंडीशन। ओके, यूए का मतलब फिर से बता रहा हूं, अनसेफ एक्ट एंड यूसी का मतलब अनसेफ कंडीशन। ओके, अब यूए एंड यूसी में फर्क क्या है, तो यूए का मतलब होता है अनसेफ एक्ट, मतलब जो भी वर्कर गलत तरीके से गलत ढंग से काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनसेफ एक्ट। अगर कहीं से भी कहीं का माहौल खराब है तो उस माहौल को हम लोग कहते हैं अनसेफ कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई स्विच बोर्ड है वो टूटा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनसेफ कंडीशन हो जाएगा। मान लीजिए कहीं आने जाने का रास्ता है और वो क्या हुआ है, वहां पे पानी गिरा हुआ है, वो भीगा हुआ, वो स्लिपरी है, वो हो जाएगा हमारे लिए अनसेफ कंडीशन। और अनसेफ एक्ट क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्विच बोर्ड टूटा हुआ है और उस पर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा अनसेफ एक्ट। आप ऐसे टूल्स के साथ यूज कर रहे हैं जो टूल्स डैमेज है उसका आप यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपके लिए अनसेफ एक्ट। ओके, अब यहाँ पे बता रहा है एक्शन टेकन, मतलब मान लीजिए कि आपने जो भी देखा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन है, तो आपने एक्शन क्या लिया, क्या आपने काम को बंद कर दिया, क्या आपने वर्कर को सुझाव दिया कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते, आप इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो आपने जो भी एक्शन लिया वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है करेक्टिव मेजर, मतलब उस काम को सही तरीके से करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसको मेंशन करना होगा। यू हैव टू मेंशन दिस ओवर हेयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी मतलब हाई लो मीडियम क्या है, तो वो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा। वो देखना होगा आपको सबसे पहले कि आपने जो देखा है वो कैसा है, वो क्या है, मतलब उसको आपको प्रायोरिटी क्या दीजिएगा, लो दिखिएगा, लो रिस्क था कि हाई रिस्क था कि मीडियम रिस्क था, क्या रिस्क था, वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है स्टेटस, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, कि ऑब्जर्वेशन अभी भी खुला हुआ है, मतलब इस पर कोई काम नहीं हुआ, या ये ऑब्जर्वेशन क्लोज हो गया, मतलब ये काम जो है, जो भी आपने यहाँ पे एक्शन लिया था वो तुरंत एक्टिविटी क्लियर करके सही तरीके से वो लोग काम करने लगा। तो यहाँ पे अगर काम सही से होने लगा तो क्लोज कर दीजिएगा, अगर अभी भी सही से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ओपन ही रखिएगा। अब यहाँ पे रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है कि आपके सुझाव देने के बाद वहां पे लोगों का व्यवहार कैसा है, वो लोग जैसे सुपरवाइजर है वो रिमार्क क्या दे रहे हैं, क्या वो आपके बातों को सुने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सुपरवाइजर हैज लिसन टू माई वर्ड्स एंड ही हैज गिवन हिज वर्ड दैट ही विल डू द वर्क विद इन टाइम। और उसके बाद हम लोग क्या करें, क्योंकि ये जो भी वर्कर काम कर रहे हैं इनका क्या एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के द्वारा काम कराया जाता है। तो आपने जो भी देखा आप क्या करेंगे, यहाँ पे सुपरवाइजर का, उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर का साइन ले लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आप का ये जो फॉर्मेट है एक वैलिड हो जाएगा और ऑथेंटिक हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी देखा वो अपने मन से आप नहीं लिखे हैं, इसके गवाह हमें कौन है, तो वो उसका सुपरवाइजर है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, ओके, थैंक यू। सो अब चलते हैं हम लोग इसको फिलअप करने के लिए।